प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं सहायक व्यय जो है उसके एमसीक्यू। सहायक व्यय में सबसे पहले दोहरा लेखा प्रणाली की दूसरी अवस्था कौन सी मानी जाती है? खाता व्यय। पहली कौन सी होती है? अभी पहली तो होगी आपकी जर्नल, खाते तैयार, जर्नल एंट्री करना। पहली कौन सी होगी? दोहरा लेखा। पहली अवस्था है जर्नल या सहायक व्यय, और दूसरी कौन सी होगी? खाता व्यय। उसके बाद दूसरी होगी, तीसरी कौन सी होगी? अंतिम खाते। खाता बही निम्न में से किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? अभी खाता बही जब भी आपको तैयार करनी है तो लेजर किससे बनानी है? प्रारंभिक लेखा बहियों से, मतलब एंट्री के बाद। और प्रारंभिक लेखा का मतलब जर्नल और सहायक बही, ये ध्यान में रखना है। और सहायक बही को और क्या कहते हैं? भी लेखांकन में द्वितीय पुस्तक या गौण पुस्तक कहा जाता है। किसको? खाता बही को गौण पुस्तक भी कहते हैं। उसके बाद आगे हैं जर्नल से खाता बही से संबंधित खातों और डीआर और क्रेडिट मदों में अंतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खतौनी कहते हैं। डीआर सीआर को अलग अलग लिखना उसे क्या कहते हैं? खतौनी। और जर्नल में लिखना क्या कहलाता है? जर्नलाइजिंग कहलाता है। भी जर्नल में लिखना जर्नलाइजिंग है, और खाता बही में लिखना खतौनी कहलाता है। राम को छत्तीस माल की 500 रुपये की जमा चिट्ठी भेजी, इसका लेखा किस में किया जाएगा? अभी माल जमा चिट्ठी किस पे होती है? सेल्स रिटर्न पर ही तो होती है, सेल्स रिटर्न। और ये आपको ध्यान में रखना है कि डेबिट नोट कब होता है? डेबिट नोट तो होता है परचेज रिटर्न पर, और क्रेडिट नोट होता है सेल्स रिटर्न पर। मुख्य जर्नल में किया जाने वाला लेखा होता है कौन सा? भी फर्नीचर उधार खरीदा, मजदूरी ये तो नकद है, कैश बुक में जाएगी। ये उधार बेचा है सेल्स बुक में, ये उधार खरीदा है परचेज बुक में। और ये संपत्ति जो उधार खरीदी है वो खरीदे चाहे बेचे वो जर्नल प्रॉपर में जाएगी। भी व्यवसाय के स्वामी ने स्वयं के लिए माल निकाला, खुद के लिए जो निकाला जाता है वो क्या है? मुख्य जर्नल में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो ड्राइंग है अभी, तो न तो वो क्रय में आएगा, न दायित्व है, न संपत्ति। वो सीधा किस में जाएगा? मुख्य जर्नल में। निम्न में से किन्हें जर्नल प्रॉपर में दर्ज किया जाता है? प्रारंभिक एंट्री भी आती है, हस्तांतरण, समायोजन, उपयोग सभी होगी। ये तो भी सभी आएगी, सभी एंट्रियाँ वो जर्नल प्रॉपर में लिखी जाती हैं। स्वामी द्वारा राशि प्राप्त होने का ग्राहक को जो प्रमाण पत्र पर लेख दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? रसीद। नगद राशि के बदले क्या होती है? रसीद। ये उधार के बदले है, ये बैंक में जमा करवाने के लिए हो गया। 200 रुपये का माल घटिया किस्म का होने के कारण सत्यनारायण को आपने वापस लौटा दिया। तो पहले आपने खरीदा था अभी, और खरीदा हुआ वापस कर दिया, परचेज रिटर्न हो गया। वर्ष के अंत माह का वेतन अभी देना बाकी, इसका लेखा किस में किया जाएगा? मुख्य जर्नल में। बकाया वगैरह है ना, क्योंकि रोकड़ बही में नगद होगा, खुदरा में छोटे मोटे खर्चे वो चिट्ठी में होता नहीं है, तो मुख्य जर्नल में होगा। उसके बाद है 2000 रुपये का माल मुफ्त नमूने के रूप में बांटा गया, इसका लेखा किस में किया जाएगा? भी इसका भी मुख्य जर्नल। इन सब का किस में होता है? जर्नल रोजनामचा या प्रमुख जर्नल कहते हैं, जिसे जर्नल प्रॉपर जिसे कहते हैं, उसमें लिखा जाएगा। मोनिका एक विक्रेता है, सोनम एक क्रेता को जमा चिट्ठी क्रेडिट नोट भेजने किस व्यवहार का लेखा किया जाएगा? तो अभी क्रेडिट नोट कब होता है? विक्रय वापसी पर होता है। और क्रय वापसी पर कौन सा होता है? डेबिट नोट। ये ध्यान रखना है। निम्न में से किस लेन देन की खाता बही में खतौनी करने की आवश्यकता नहीं है? कौन सी नहीं है? अभी बैंक से रुपये निकालने पर। क्यों? अगर सहायक बही बना रहे हैं तो बैंक से रुपये निकालना और बैंक में रुपये जमा करवाने की, खतौनी करने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान में रखना भी। उसके बाद क्रेता द्वारा विक्रेता को नाम चिट्ठी भेजने पर किस प्रकार का, और नाम चिट्ठी डेबिट नोट कब भेजा जाता है? क्रय वापसी पर। क्रय बही में लेन देन लिखे जाते हैं। क्रय बही में लेन देन कौन से लिखे जाते हैं? उधार। पिछले वर्ष के व्यक्तिगत खाते और वास्तविक खाते के शेष को आगे ले जाने में कौन सी प्रविष्टि होती है? भी अगले साल जो शुरुआत में करेंगे वो होगी प्रारंभिक। अंतिम में तो खाते बंद हो जाएंगे। समायोजन में जो भी बकाया वगैरह का समायोजन होता है। आय व्यय खाते को व्यापार खाते और लाभ हानि खाते में स्थानांतरित करने पर कौन सी प्रविष्टि होगी? अंतिम प्रविष्टियाँ, जिससे खाते बंद हो जाते हैं। खातों के दोनों पक्षों का योग करने और अंतर को ज्ञात करने को क्या कहते हैं? भी इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संतुलित करना। अगर अंतर निकालें हैं तो उसे बैलेंसिंग करना या संतुलित, खातों को संतुलित करना कहलाता है। भी नगद से संबंधित लेन देनों को किस बही में लिखा जाता है? तो रोकड़ बही में। नाम से संबंधित है नगद में। बैंक स्तंभ रोकड़ बही में लिखा जाता है भी नगद और बैंक संबंधी। व्यापारिक प्रतिष्ठान में प्रतिदिन अनेक छोटे छोटे भुगतानों का लेखा जिस बही में होता है? छोटे छोटे किसमें? खुदरा रोकड़ बही में। इसमें तो नगद, इसमें बैंक संबंधी, और इसमें छोटे छोटे जो खर्चे हैं। रोकड़ बही में बैंक खाने का जमा शेष
रोकड़ बही में जो बैंक कॉलम में जमा शेष है, इसका मतलब बैंक में जमा से अधिक आपने पैसे निकाल लिए, जिसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। वित्तीय लेखांकन के अंदर खातों में खतौनी की प्रक्रिया क्या कहते हैं? वर्गीकरण। वर्गीकरण होता है। विक्रेता द्वारा क्रेता को विक्रय वापसी पर क्या भेजा जाता है? क्रेडिट नोट। क्रय किए गए माल में से कुछ माल वापस कर दिया जाता है तो उसका लेखा किस बही में किया जाता है? क्रय वापसी में। व्यापारी ने घरेलू खर्च के लिए व्यापार से माल लिया, इस लेन देन की प्रविष्टि अपने घर के लिए लिया तो वो कौन सा है? मुख्य रोजनामचा जनरल प्रॉपर में। अप्रत्यक्ष और लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने पर किस खाते को सीआर किया जाता है? कौन सा खाता? अप्रत्यक्ष, क्योंकि खर्चा डीआर होता है, बंद करेंगे तो वो सीआर हो जाएगा। एक क्रय वापसी का शेष क्रय खाते में हस्तांतरित करने पर उपयुक्त व्यवहार की प्रविष्टि करते समय किस खाते को डीआर करेंगे? अब देखो भी परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न का शेष कौन सा होता है? सीआर। बंद करेंगे तो क्या होगा? डीआर। तो कौन सा डीआर होगा? परचेज रिटर्न। बंद करने के क्यों विपरीत एंट्री होती है ना बंद करने पर। लेखा वर्ष के संबंध में नहीं रखने वाले लेन देन को हटाने के लिए जो प्रविष्टि की जाती है उसे समायोजन कहते हैं। भी जो चालू वर्ष के उनको जोड़ दिया जाएगा और जो अगले वर्ष के उनको हटा दिया जाएगा, यानी घटा दिया जाएगा। प्राप्ति और भुगतान का लेखा किस विधि में होता है? नगद का तो रोकड़ बही में होगा। डूब ऋण आयोजन की प्रविष्टि ये मुख्य रोजनामचे में होगी। क्यों क्रय बही में उधार खरीदा गया, विक्रय में बेचा गया, रोकड़ में नगद, बाकी बचे वो रोजनामचे में। उधार बेचे गए माल के लेन देन का लेखा किस बही में होगा? उधार बेचा है तो विक्रय बही में, इसमें उधार खरीदा, इसमें नगद और इसमें उधार बेचा गया जो वापस आ जाए। बिल का अनादरण की प्रविष्टि ये भी किस में होगी? बिल का अगर अनादरण हो जाता है तो विविध प्रविष्टि का मतलब ये हो गया विविध प्रविष्टि के हिसाब से प्रमुख रोजनामचे में होगी भी ये भी। जब साधारण रोकड़ बही बनाई जाती है तो उसे क्या बनाने की आवश्यकता नहीं है? रोकड़ बही बनानी तो खाता भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। खाता बही में रोकड़ खाता या बैंक खाता बनाने की आवश्यकता नहीं है। इम्प्रेस्ड पद्धति ये अग्रदाय पद्धति है जो खुदरा रोकड़ बही में काम में ली जाती है। किसमें? खुदरा। तो इसी का नाम है इम्प्रेस्ड या अग्रदाय पद्धति, जिसे खुदरा रोकड़ बही में लिखा जाता है। निम्न में से किस व्यवहार की कॉन्ट्रा एंट्री की प्रविष्टि होगी? बैंक में नगद जमा कराने और बैंक से निकालने पर। व्यापारी कार्यों के लिए बैंक में रोकड़ निकाला, निजी नहीं होगा तो ये होगा बस इन दो। ये बैंक में से व्यापार के लिए पैसे निकालने पर और जमा कराने पर। 50,000 रुपये का प्राप्य विपत्र 55,000 दावे के पूर्ण निपटान से प्राप्त हुआ अनादित हो गया, किस बही में लिखा जाएगा? 20,000 मुख्य रोजनामचे में होगा भी। बीजक में यदि गलती से अधिक रकम लिख दी गई तो विक्रेता कौन सा नोट भेजेगा? तो विक्रेता कौन सा भेजता है? क्रेडिट नोट। क्रेता कौन सा भेजता है? डेबिट नोट। खाता बही में निम्न में से कौन से खाते का शेष निकाले जाते हैं? कौन से खेत? तो व्यक्तिगत खाता बही में कौन से खाते के शेष निकाले जाते हैं? तो शेष तो सभी के निकालते हैं, व्यक्तिगत, अवास्तविक और वास्तविक सभी के निकालते हैं। बस बंद कौन से खाते होते हैं? केवल अवास्तविक होते हैं। निम्न में से कौन सा लेन देन राहुल फर्नीचर की विक्रय बही में होगा? किशन को उधार किस में आएगा? विक्रय बही में। इसी के साथ धन्यवाद।